ये बात हमारी चल रही थी सादाबाद से और दाऊदीन के मंदिर में, रास्ते पे चलते चलते रात में ऐसी लीला करी के बारे में रात को हुई। पहली रात रुक गए हम दोनों लोग एक अच्छी लड़के वहां पर। रात को अर्धरात्रि का समय था तो ऐसा लगे जैसे हमारे आसपास कोई घूम रहा है। भैया मुझे डरा के बिठाने की बैठा, बिल्कुल कोई लग रहा, दो पे दो लेटे थे, आसमान का हो रहा था। ऐसा लग रहा कोई घुंघरू बांध करके, कोई पायल पहन करके मेरे आसपास घूम रहा है। और इतना आठ महीना हम लोगों ने सुना, इसके बाद वो ध्वनि गायब हो गई। फिर मैंने कहा तो बढ़िया बात है, चलो इसी बहाने से ही किशोरी जी की कृपा के कारण ही वृंदावन पास मिला। दूसरे दिन फिर मैंने सोचा, हमने कहा आज और मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। लालच बढ़ गया, एक दिन मिल गया तो दूसरा दिन भी मिल गया। दोबारा फिर प्रयत्न किया, शाम को 7 बजे तक हम लोग वही गए कि आज धीरे धीरे 7 बजे के हम क्या रात कर जाएंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे, एक रात और हो जाएगी। 7 बजे ऐसा किसी का फोन आया कि रात को 7 बजे ही आना पड़ा वापस, नहीं रुकने। फिर हमने बरसाने जाना शुरू किया और मेरी लाडली की ऐसी कृपा हुई कि अब तो भैया हमने परमानेंट ब्रजवास दे दिया हमारी किशोरी जी, परमानेंट ट्रेनिंग वृंदावन वास। एक रात्रि जरूर करना चाहिए सब। बोली वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। आगे भगवान नंद बाबा को बनो लोग से सुना करके लाए वैकुंठ का दर्शन। वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, बाल बालों के जो करने को भगवान ने उन्हें वैकुंठ का दर्शन कराने के लिए कहा। बंसुरा ने कहा लाला की वैकुंठ वासी है, मैं जानते हो, क्योंकि बाबा कह रहे थे जब बाबा को वरुण के सेवक पकड़ करके ले गए हैं तो लोग के तब तो उन्हें छुड़ाने के लिए गया है, तो बाबा कह रहे हैं हमने देखा हमारे लाला को तो सिंहासन पर बिठा लो और हमें कारागार में बंद कर देंगे। पूजा करी, आरती करी, पैरों में डरो वो देवता हमारे लाला को, हमें लगा हमारे गंगाचार्य गुरु ने तो कहा है लाला साक्षात नारायण देवी जैसो है, तो हमें लगा था कि नारायण ही है हमारा लाला। बार बार उनके बीच में आए बाबा ने जो बात कही तो आज बंसुरा सुवर सखा सीताराम इत्यादि जब लोग चलाने के लिए चले वृंदावन में तो कहा लाला न होए तो तुम हमको वैकुंठ में दिखाई दो। ठाकुर जी बोले मेरो वैकुंठ कहाँ है, मेरो वैकुंठ मैं कोई वैकुंठ वाला हूँ, मैं तो तुम्हारे वृंदावन वाला ही हूँ। श्री राम अटक तेरे कार्य से मोहे के बार बार बोलते झूठ बोले, मैं वैकुंठ वालों ने बाबा की बात सुन के आया हूँ कि गर्गाचार्य में गई है तो वैकुंठ नहीं वार हो गए, मुझे दिखावे हो कि नहीं वैकुंठ नहीं वार हो, जल्दी बता। ठाकुर जी बोले अच्छा कौन कौन वैकुंठ का दर्शन करेगा, सब बाल वालों ने हाथ उठा लिया। अच्छा तो ठीक है। और वृंदावन में जो ब्रह्म कुंड है उसी के आसपास गौचारण चल रहा था। भगवान बोले जिसे जिसे वैकुंठ का दर्शन करना है या ब्रह्म कुंड में छलांग मार, और एक एक करके सब बाल ब्रह्म कुंड में कूदे तो ब्रह्म कुंड में वृंदावन में है और प्रकट वैकुंठ में हो गए जाकर के, वैकुंठ में प्रकट हो गए। बाल बालों में वैकुंठ देखो शुरू करो, सवेरे से दोपहर का संध्या होगी, देखते देखते वैकुंठ की सुंदरता। अब देखने में इतना भूल गए हैं कि हम वैकुंठ तो देख रहे हैं पर हमारा लाला कहाँ गया। अब लुटन पता पूछते ठाकुर जी के लिए भवन पहुंचे हैं और जब वैकुंठ में क्या देखा जा करके है, वो बाल बालों ने देखा कि एक और ब्रह्मा शंकर हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति कर रहे, तो दूसरी ओर सनकादिक नारद शक ऋषि मुनिगण प्रहलाद अलग इत्यादि जो भक्त हैं भगवान के, वो सब भगवान के लिए कीर्तन गा रहे हैं और स्तुतियां कर रहे हैं। एक स्वर्ण कमल, उसके ऊपर एक स्वर्ण कमल और उसके ऊपर बैठे हैं श्री श्याम सुंदर विराजे हुए बैठे हैं सब देवता, सभी हाथ जोड़ करके उनकी उपासना में लगे हुए। नीचे से बंसुरा चिल्लाई कि बोले नीचे उतरिया लाला हम आएंगे नीचे आइया। ठाकुर जी ने देवी के ऊपर बोले नहीं सब बेचारो बंसुरा चिल्लाई करू हारिनो बोलो रे सुरन सखा जे लाला इतनी देर लगा तो वृंदावन में होतो तो, वृंदावन में होतो
एक ही आवाज न बोल तो जाए नीचे डाल के वो घोड़ा बनाए के जाके पीठ पे चढ़ जाते हैं। देखो कैसे ऊपर बैठे हो स्तुति सुन रहे हो मैं पूजा करवाए हो मेरी देखो नहीं। जब बाल हाथ परेशान होते देखे ठाकुर जी ने तो प्रकट हो गए उनके मन में, कहा चलो आंख बंद करो और सब वृंदावन चलते हैं। आंख बंद करी तो पुनः ब्रह्म में से प्रकट होकर के सभी बाबा। ठाकुर जी ने पूछा कैसा लगा हमारा वैकुंठ? सुखा बोलो दादा हमारा तो वृंदाई बच्चों हम ऐसे वैकुंठ का त्याग करते हैं। अरे जिस वैकुंठ में तेरा संग ना मिले, तेरे संग खाइए को ना मिले, तेरे संग खेलिए को ना मिले, ऐसे वैकुंठ हमें लोग नहीं चाहिए। लाला स्वप्नों में ना चाहिए, हमें तो हमारा वृंदावन चाहिए जहाँ हम अपने लाला के संग खेल सके, कुश्ती कर सके और जब चाहे तो घोड़ा बना के लाला पीठ पे चल रहे। हमें तो वैसे वैकुंठ नहीं, हमें हमारा वृंदावन चाहिए। वृंदावन की वैकुंठ दर्शन की अब वही पावन समय आ गया। चीर हरण के समय में गोपियों को कहा था रास का उच्छेद नहीं की रात्रि वही पावन भगवान पिता रात्रि सर्गो फुल्लमल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योगायामुपासिता। भगवान ने योग माया को आदेश दिया सुंदर रात्रि। भगवान ने थोड़ा सा स्वल्पाहार लिया, आकर्षणी और मोहिनी नाम की वंशियां भगवान के पास से उन्हें अपने पेटे में लगाया। पीछे के दरवाजे से भगवान निकल पहुंचे, वहां जाकर के भगवान ने बंसी बजाना शुरू किया। प्रिया कृष्ण ऐसे सुंदर भगवान ने बंसी बजाई। आज जिसके कान में बंसी का स्वर पड़ा तो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। चलते हुए पे बंसी का स्वर मुक्त हो गया। कोई भी नाम की बंसी भगवान ने बजाई, कोई आया नहीं। भगवान ने कहा नहीं तूने अच्छा कार्य नहीं किया, मैंने तो गोपियों को सुनाने के लिए बजाई थी, तूने तो सबको सुना था। भगवान ने कहा ऐसे नाम की बंसी मोहिनी में बजाते ही समस्त ब्रह्मांड मोहित हुआ। सुधीर स्वामी ने दिलाया परिचित इतनी आज दोबारा से बंसी निकाली है और आज नाम ले लेकर की बात करिए, गोपियों का नाम ले लेकर बंसी। श्री राधे कृष्णवान पूर्णचंद्र श्री ललिता श्री विशाखा कृष्ण इसकी देवी हे भूदेवी और आप कौन सुन सकती सवाल बंसी के संतान एक क्षण में संसार का त्याग करने की गोपियां। सुधीर स्वामी ने पूछा परिचित ये गोपियां क्षण में संसार को छोड़ दें। परिचित कहने लगे प्रभु ये गोपियां हैं कौन? अरे संसार तो बड़े बड़े योगियों से नहीं छूटता है और ये तो क्रिकेट की तरह संसार का परित्याग कर रही गोपियां हैं कौन? भगवान ने कहा ये सभी गोपियां महात्मा स्वरूप है, अनंत जन्मों का भजन सिद्ध भजन उसके पास में है। गोपियां रामावतार में भगवान वनवास जा रहे थे, वहां पर जो सुंदर की इच्छा थी वो गोपी मंदिर के भगवान की लीला के अनंत जन्मों का भजन है। पूर्वाभ्यास है इनका, एक क्षण संसार का त्याग कर दिया। और सही बताने हमारी तो स्वामी श्री हरदास परंपरा में वृंदावन के अंतर्गत कहते हैं भगवान के रास में प्रवेश कब मिलेगा? पंचमूले देह सुधी तो छठे भावना रास की और तब पावे रसरीत कछु श्री स्वामी हरिदास।
पंचम भूले देह सुन। जब तक बात देख सुनी है, अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे, बात सही है कि नहीं है, जब तक ये विचार है हम स्त्री हैं कि हम पुरुष हैं, ये भावना जब तक है तब तक रास में प्रवेश नहीं। रास में प्रवेश कब है? जब हम आत्मा है और वो परमात्मा है। जब ये भाव सिद्ध हो जाएगा तो रास में प्रवेश मिल जाएगा। आज गोपियां बंसी की धुन सुनते ही भाग चढ़ी, वो तो मन कर रही थी रस्सी छोड़ करके भागने को, लहंगा बना रही तो कछुई लेके भागे, कोई लीप रही थी तो गोबर सोने वाले हाथी लेके भागे। ऐसी सुंदर स्थिति बता रही। कोई लीपा पोती कर रही थी, लीपा पोती जानो, ब्यूटी पार्लर वाली मेकअप क्रीम पार्लर, अकाउ की आंख में काजल लगो, एक चुटकी ले तो वैसी भाग। हम नहीं कह रहे, सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन परीक्षण लिंपत्या प्रवचंतो अंजन्त्या कांसलोचने व्यक्त्याव्यक्त वस्त्राभरणा पश्चिद कृष्णांति कुंडली। कोई नहीं का वस्त्र नहीं पहन लिया और बस बस भागना है, बंसी की धुन पर गिरला। हर कुछ गोपियों की लीला बड़ी सुंदर है बताते हैं। एक गोपी खीर बना रही थी, बंसी तब तक बज गई, कान में बंसी की आवाज आ गई और खीर में डालनी चाहिए क्या? चीनी। चीनी तो भूल गई और हाथ में नमक डाल तो खीर में नून दाल में शक्कर और माखन में मिर्चाई और गऊ को साग ससुर को भूसी ऐसी मती बढ़िया सी थाली लगाई और गऊ माता के सामने रख आई। ये गऊ माता को पाओ और ससुर के सामने सानी वाली भूसा वाली डलिया रख आई, चकाचक पाओ। बंसी सीखी ऐसी सीखी बात सुधी नहीं। और हमारी माताएं जानती हैं कहाँ के आभूषण पहनने चाहिए, कुछ आभूषण पहनने की उनकी स्थिति क्या है? पुलिस बाबू में पहुंची कर में पायल और कान बुला लगाई और नयन महावर पद में अंजन और टिकुली का बोल चढ़ाई। माया वाली महावरी आंखों में वो आंखों को काजल पाए, माथे की बिंदी गाल में और पाए की पाजे हाथ में। अब इसे क्या कहेंगे? बहुत सिद्ध स्थिति हो गई गोपियों की, बांसुरी भूल चुकी है। गोपी है कौन? गोपी ही इंद्र ही कृष्ण रसम पिबत इति गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्री से भगवान के नाम का रस का पान करते हैं, वही गोपी है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं। आप तो एक नया चलन चल गया है, बोले लहंगा पहन ले, बढ़िया से पहन ले, ओ भाई गोपी ड्रेस बोले भाई पहन ले तो गोपी है। अरे भैया, ये वस्त्रों के बदलने की प्रक्रिया गोपी नहीं है। गोपी एक भाव है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकता है, वो छोटा बच्चा भी हो सकता है। गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबत इति गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से आंख से भगवान का दर्शन, कान से भगवान की कथा, मुख से भगवान का नाम, हाथ से भगवान की सेवा, चरणों से भगवान की पद यात्रा, ये सारी कर्म इसके अंदर समाहित हो जाए, इसके अलावा उसे कुछ अच्छा न लगे, वो गोपी की श्रेणी में धीरे धीरे पहुंच जाएगा। कपड़ा पहन ले, हरी है ओढ़नी है, गोपी बन के देखो हमारे पंजाब में धीरे गोपी बने डोल नहीं, धीरे छोड़ा गोपी बन गए। गोपी भाव जैसे गोपियां पहुंची हैं भगवान के पास, भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाना। आओ गोपियां, तुम्हारा स्वागत है और मोस्ट वेलकम, प्लीज कम हियर। आइए आपका स्वागत है। गोपियां बोले स्वागत तो करो। जैसे आई। अच्छा एक बात बताओ, क्यों आई हो? कोई काम है? ब्रज में सबको ठीक ठाक तो है? घरों में कोई दिक्कत हो गई हो तो बताओ, हम भी चले दिक्कत दूर करें।
गोपी बोली बारे वाह, पहले तो नाम लेके बुलाओ, काऊ के घरे आप कार्ड ले आओ या आपको कोई निमंत्रण दे जाए, ओके हमारे घर का दावत है शाम को 4 बजे और आप पहुंच जाओ, बढ़िया से टाई लगाई, बेल्ट लगाई, कपड़ा पहन के, और जैसे आप उसके घर जाओ तो भैया बहुत अच्छे आए, आनंद आ गया आपको देख करके, तो पर आगे क्यों? अब आपको कैसा लगेगा? क्यों आए? कोई दिक्कत हो गई, कोई समस्या है, तो निमंत्रण देके बुलाया, वो फिर क्या लगेगा? भगवान ने भी ऐसे ही किया गोपियों के साथ, पहले तो नाम ले लेकर के बुला रहे हैं, आओ, और जब आगे तो मेरे स्वागत है तुम्हारा, पर क्यों आई हो? गोपियों ने कहा इसकी आदत जाने वाली नहीं है, पर आज भगवान कह रहे हैं कोई बड़ी संकट आ गया क्या? गोपियों ने कहा आपसे मिलने आए, आपसे मिलने आए हैं, तो भगवान समझाने लगे हैं गोपियों, दुशीलो दुर्भाग्यो वृद्धो जड़ो रोग धन्यो विवाह और पति स्त्री मध्यो लोकेभ्यो जाओ, अपने अपने पतियों के पास लौट जाओ, अपने अपने भाइयों के पास लौट जाओ, अपने अपने बच्चों के पास भी लौट जाओ, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान गोपियों से कह रहे हैं पति कैसा भी हो, पत्नी को उसकी सेवा करनी चाहिए, अपने धर्म को बना कर रखना चाहिए। आज भगवान उपदेश करने लगे गोपियों को। गोस्वामी जी तो लिखते रामचरितमानस में कि व्रत रोग बस जड़ धन और अंग बधिर क्रोधियत दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, तो नारी पाव जंपुर व्रत हो, रोगी हो, जड़ हो, अंधा बहरा हो, कैसा भी हो, पर अपने पति का कभी भी माताओं को अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौसानी जी कहते हैं ऐसे पति करके अपमाना, नारी पाव जंपुर दुख, उसे अन्य प्रकार के दुखों को व्यवकाश के हटाकर के भोगना पड़ता है। हमारी माताओं को चाहिए कि सेवा करें, और हमारे भैया लोगों को भी यही चाहिए कि जैसा प्रेम को आपके साथ में करें, जैसे अच्छे से व्यवहार आपके साथ में करें, तो आपको भी चाहिए आप भी उनके साथ में वैसा ही अच्छा सा व्यवहार करें। अच्छा एक बात पूछें आपसे, बताओगे आप लोग कौन कौन भैया सवेरे सवेरे उठ के अपने अपने पति देव के चरणों को छू ले? 1 2 3 तो सोच के उठा रहे कि आगे वाले में उठाए तो हम उठाए नहीं, ऐसे हम आ चुके हैं। तो भैया अच्छा एक बात कहें, जब तुम इनके चरणों में छूओगी सवेरे से उठ के, तो फिर भैया आगे की सेवा करना। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन माताएं चाहती हैं हमारे बालक संस्कारी बने? कौन कौन चाहती है? आप लोग नहीं चाहती? आप ही कह रहे हैं हम नहीं चाहे, बने थे बने। अरे हाथ उठाने तो सीधे उठा के बताओ कि हाँ हम चाहते हैं। सब चाहती है, वाह वाह, जय हो भारत देश की माताओं, कोटि प्रणाम। आप सब चाहती है कि हमारे बालक संस्कारी बने, पर वो बनेंगे कैसे? अब कहने से नहीं बनते हैं, अब देखने से बनते हैं। कल से सवेरे सवेरे उठ के अपने अपने पति देव के सास ससुर के जो बड़े घर में उनके पैर छूना शुरू कर दो, तो छोटे बच्चे अपने आप शुरू कर देंगे, तो आपके बच्चे अपने आप संस्कारी बनना।
प्रभु आप तो कह दिए चलो। भगवान ने कथा सुनाई, एक पत्नी बच्चा था, वो पत्नी बहुत सेवा करती थी। एक दिन बच्चा यज्ञ कुंड की ओर जाने लगा, पत्नी गोद में सर रख करके सो गया था। बच्चा अग्नि में गिर गया और जब पति को उठाई नहीं, क्योंकि उसका पति को धर्म चला जाएगा, आंख से आंसू गिरा, पति जल गया तो दौड़ कर जाकर देखा तो अग्नि भी धर्म का पालन किया। गोपियों का सुनानी कथा बोले हाँ, बोले हमारी भी एक सुनो। एक पत्नी विवाह हुआ, विवाह के उपरांत पति चला गया परदेश, अपनी तस्वीर ले गया, इसकी सेवा पूजा करना, तो लौट कर आ रहा था। बहुत समय बीत गया, नहीं आया। एक दिन अचानक आ गया और पत्नी फोटो वाले पत्नी की सेवा कर रही थी। उसी समय बाहर से असली पति ने दरवाजा खटखटाया, कन्हैया हम तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर एक बात बता, अब उस पत्नी को क्या करना चाहिए? फोटो वाले पति की आपकी उतारे या द्वार पर असली पति आ गया, उसके लिए दरवाजा खोले। भगवान बोले लो कर लो बात, इसमें भी कोई बड़ी बात बताने वाली बात है तो कोई भी बता देगा। जब असली पति द्वार पर आ गया तो उसके लिए दरवाजा खोले। गोपियों ने कहा महाराज फिर तो तुम फंस गए, फिर तो तुम फंस गए। क्यों? अरे बोले जब आप हमें छोड़कर गए थे, असली पति जब हमें छोड़ करके गया तो ये संसारी पति फोटो वाले पति लेकर के गया है, पर जब आज असली पति आत्मा का पति परमात्मा मेरे सामने खड़ा है तो तुम कहते फोटो वाले पति की आपकी उतार है। नहीं, अब तो हमको भगवान मुस्कुरा गए। गोपियां कहने लगी प्रभु आपने कहा है कि पतिव्रत धर्म का पालन करो, और एक तरफ आप कहते हैं कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। अगर समस्त धर्मों में परित्याग करने की बात कह रहे हैं आप, तो क्या पतिव्रत धर्म समस्त धर्मों में नहीं आता है? अगर आता है तो हम सबको छोड़ने के साथ साथ इस धर्म को भी छोड़कर आपकी शरण में आएंगे। लोग मेरी बात को माना, भगवान ने कहा चलो ठीक है। आज भगवान ने एक नया नाम पड़ा है भगवान का, बोलिए मदन मोहन भगवान की। मद न मोह, न भगवान में मद है और न भगवान में मोह है। आज गोपियों के साथ भगवान रास मंडल में विचरण करके ताता थैया करके नृत्य करने लगे, और उसी समय आज कामदेव आया है भगवान से युद्ध करने के लिए। वसीकरण, उच्चारण, मोहन, सम्मोहन, उद्दीपन, 5 बाणों को लेकर आया। भगवान ने आज से उल्टा लटका दिया है, भगवान से क्षमा मांगने लगा है, तो भगवान का एक और नाम पड़ा, बोली अच्युत भगवान की। गोपियों के साथ रास किया भगवान ने, तो भगवान का नाम पड़ा, बोले रास बिहारी सरकार की। गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आया। आइए एक सुंदर सा भजन नाच पर जो रामप्रकाश लंबे के बेटा है, और ये 501 रुपए टेम्पल जो हमारे डीके साहब के परमानेंट राजमिस्त्री है फरीदाबाद से, 2100 रुपए अजय कुमार कौशे जगेगा, 1100 रुपए देवकर सिंह पूर्व प्रधान, 1100 रुपए तिलक सिंह चांद पंडा, 1100 रुपए विनोद कुमार प्रधान जी करेगा, 100 रुपए नाथुराम शर्मा उल्लापुर, 500 रुपए सत्यप्रकाश कौशिक और सपन जगेगा, 4300 रुपए इंद्रपाल पारासर नगला वीर सहाय, 5000 रुपए गुप्तदान, 1100 रुपए गुप्तदान, 11,000 रुपए नरेंद्र कुमार दीक्षित जी जो हमारे इस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, और 1100 रुपए महेश कुमार शर्मा उल्लापुर, 251 रुपए गुप्तदान, 551 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए माधव दैनिक जागरण जो शशिकांत पत्रकार के बिना है, 500 रुपए ओम प्रकाश शर्मा गांधी जी, 251 रुपए रामचरण नाइका
51,000 रुपए रामनिवास मास्टर, सॉरी 5100 रुपए भाई मेरे मुंह से निकल गया, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये इंटर कॉलेज के टीचर से भी शायद 51,000 रुपए हो, 5100 रुपए, 501 रुपए गुप्तदान, 150 रुपए ब्रजमोहन शर्मा रामपुर, 2100 रुपए गुप्तदान, 1100 रुपए राजेश कंडक्टर, 501 रुपए नेत्रपाल नाई ठाकुर चलेगा और 3100 रुपए मैं आपके सामने खड़ा हूं साहब। और कोई भी भाई दान देना चाहते हैं, अन्नदान, आलूदान और जो दान होता है धन का दान, और कुछ न हो तो मिट्टी का दान, हमारे लिए तो मिट्टी भी जरूरी है भाई, बाहर करनी है, तो कोई किसी प्रकार का दान देना चाहे, दान देने से धन की वृद्धि होती है, कमी कभी नहीं आती। और कोई दान देना चाहे तो दान के लिए सामने बॉक्स रखा है, और मेरा छोटा भाई राजू रसिक कर रहा है, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जो भी देना चाहे किसी प्रकार का दान वो अपना वहां ले पाए। धन्यवाद।
समय अवधि ज्यादा नहीं है और भगवान के विवाह तक पहुंचना है। अभी तो रास्ते में लौट पाए, कम से नहीं लौट पाए। कहा करें हमारी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर अभी भगवान ज्यादा है। अक्रूरो जटारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका, अक्रूरो जटारात्रि मधुपुर्यां महामतीं, ऊषितभारतकाष्ठाय प्रायो नंदगोकुलम। अक्रूर जी महाराज को कंस ने आदेश दिया, जाओ नंद बाबा के पास से कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। इस बहाने से लेकर के आज प्रातः काल उठकर के अक्रूर जी लेकर के चले नंद बाबा के घर पहुंचे हैं। वहां जाकर के कृष्ण और बलराम को पहली बार देखा तो शुद्धता जी वाले प्रभु पर ले कैसे जाए तो कृष्ण बलराम ने मां को बता दिया, मैया से मत कहना, बाबा से कहना। तो बाबा से कहा, बाबा ने कहा जैसे हमारो डाला कैसे तेरो डाला, कैसे बात करें, तू ले जा। सुबह मैया गोदान करने के लिए गई है और उसी समय कृष्ण कन्हैया लाल आज अपने आप उठे, स्नान किया, धोती पहनी, भगवती काछी और चंदन लगायो और अपनी छोटी खुदी दूध रहे जो उसके भी नारायण मैया के बगैर आज मैया के देखो तो मैया के हाथ से बाल की छूट पड़ी। लाला लाला तो कोई बीमार तो ना, लाला तो बीमार तो ना है। कन्हैया ने कहा अक्रूर जाता है और हमें दर्शन कराने के लिए मथुरा की ओर लेकर के जाना है। जैसे कहा आज मैया बहुत भीड़ होकर के हुई, बहुत समझाया और आज श्याम सुंदर मैया से करते बस 2 दिन की बात है। और ऐसा कहकर के आज भगवान मैया को समझा उठा करके, गोपियों को, राधा रानी को समझा उठा करके दाऊ दयाल के साथ मथुरा की ओर चले। नंद बाबा के भालकों को लेकर पहले से ही पहुंच गए। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित भगवान ने सबसे पहले घूमते फिरते जब मथुरापुरी का भ्रमण करना चाहा तो सबसे पहले जगत का उद्धार किया। दर्जी मिला, बोले भगवान आपने वे वस्त्र लिए हैं, बड़े बड़े हैं और वस्त्रों को मैं काट छाट के सीधा कर दूं। दर्जी को भगवान ने वरदान दिया, धोती को कच्ची थी, दर्जी को ऐश्वर्य का वरदान। बालों ने कहा एक बात बताओ कि जब अपन मोहन पे सुंदर सुंदर से भगवती आई गई, सुंदर सुंदर से धोती पटकाए गए और पत्थर ब्रजवासी के मोहड़े पे थापक हुआ चंदन ना हो गए और नाम में मोटी सी फूलन की माला ना हुई तो कई तो ब्रजवासी है। सुदामा वाली के हो जाकर भगवान ने कहा करी सुदामा वाली ने सुंदर मालाएं पहनाई, भक्ति का वरदान दिया। आगे पहुंचे तो पूजा रात में चंदन का कटोरा लेकर जा रही। आज भगवान ने उस पर भी कृपा करी और उस पर कृपा करके प्रभु आज जैसे ही उसके हाथ से कटोरा लेकर चंदन लगा रहे, सब बाल वालों ने भी अपने मोटे पर चंदन लगाया। और इसके बाद में सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित भगवान ने आज उसे सुंदरी कहकर के बुलाया है। तो आज भगवान ने उसकी रानी अंगूठे पर अपना अन्न का अंगूठा रख करके उसकी थोड़ी में 2 उंगली लगाकर झटका मारा और थोड़ा स्पर्शी परम सुंदरी के रूप में आज पूजा करने हो गई। पूजा ने अन्य किया तो वो हमारे घर है, भगवान ने कहा समय लेके आएंगे। आज भगवान ने जो कंस का रखा हुआ धनुष है उसे तोड़ डाला, खेल ही खेल में कंस को पता चला है। दूसरे दिन सुबह भगवान सबको भेज दिए, स्वयं बात किया नाम का हाथी ने भगवान पर आक्रमण करने के लिए चला। भगवान ने उसे उठा करके पटका, दोनों दांतों को तोड़कर दोनों भाइयों ने कंधों पर रखा है और आज कंस की सभा के बीच में पहुंच गए। आज जिसने भगवान पर दृष्टि डाली है तो सबको भगवान अलग अलग रूप में नजर आए। कोई गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जाकी नहीं भावना जैसी, जाकी नहीं भावना जैसी, जाकी नहीं भावना जैसी, जाकी नहीं भावना जैसी, प्रभु प्रभु जागी रही भावना जैसी, प्रभु
देखी थे ऐसी सबने अलग अलग रूप में भगवान का दर्शन किया। मल्लों के साथ मेल हुआ। दाऊदयाल बोले लाला अब देर मत लगा, बहुत समय हो गया है। अरे मल्लों